अमेरिका में बसने का लोगों का सपना होता है। अमेरिका की स्थायी नागरिकता ग्रीन कार्ड से मिलती है, जिसके जरिए लोगों के पास कई विकल्प होते हैं। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके जरिए भी अमेरिका में मोटी रकम वसूलने का प्लान बना लिया है। वो भी 1, 2, 3 गुना नहीं, बल्कि 5 गुना ज्यादा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्थायी नागरिकता देने के लिए गोल्ड कार्ड नाम के एक नए वीजा प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके लिए $5 मिलियन चुकाना होगा। अगर इंडियन करेंसी की बात की जाए तो करीब 44 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। गोल्ड कार्ड को ट्रंप ने EB-5 वीजा प्रोग्राम का विकल्प बताया और कहा कि भविष्य में 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचे जाएंगे। फिलहाल अमेरिकी नागरिकता के लिए EB-5 वीजा प्रोग्राम सबसे सस्ता और आसान है। इसके लिए लोगों को $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए 75 लाख रुपए देने होते हैं। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम का ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भविष्य में 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचे जाएंगे। ये वीजा कार्ड अमेरिकी नागरिकता के रास्ते खोलेगा। इसे खरीदकर लोग अमेरिका आएंगे और यहाँ बहुत ज्यादा टैक्स भरेंगे। गोल्ड वीजा कार्ड नागरिकों को ग्रीन कार्ड जैसा स्पेशल राइट देगा। प्रोग्राम के 2 हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यह वीजा प्रोग्राम बहुत सफल होगा और इससे अमेरिका के कर्ज का भुगतान हो जाएगा। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए कहा कि गोल्ड वीजा कार्ड नागरिकों को ग्रीन कार्ड जैसा स्पेशल राइट देगा। ट्रंप की ओर से यह भी दावा किया गया है कि नए वीजा प्रोग्राम से अमेरिका में निवेश बढ़ेगा, साथ ही EB-5 से जुड़ी धोखाधड़ी रुकेगी और नौकरशाही पर भी लगाम लगेगी। यानी गोल्ड कार्ड के इंट्रोड्यूस होने के बाद अमेरिका वीजा पाने की 35 साल पुरानी व्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन अभी यह पता नहीं चल सका है कि EB-5 वीजा को बंद तो नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका में स्थायी तौर पर रहने के लिए ग्रीन कार्ड की जरूरत होती है। ग्रीन कार्ड के लिए EB-1, EB-2, EB-3 और EB-4 वीजा प्रोग्राम है। 1990 के दशक में EB-5 वीजा प्रोग्राम सबसे बेहतर माना गया। इसे जब लागू किया गया था तब से लेकर अब तक EB-5 वीजा वाला शख्स अमेरिका में कहीं भी रह सकता है। EB-5 वीजा वाले कहीं भी काम या फिर पढ़ाई कर सकते हैं। EB-5 वीजा के लिए 4 से 6 महीने का वक्त लगता है। अब ग्रीन कार्ड के अलावा गोल्ड कार्ड वीजा से भी अमेरिकी नागरिकता मिल सकेगी। ग्रीन कार्ड की तरह ही EB-4 वीजा प्रोग्राम भी है, लेकिन EB-4 वीजा का मकसद विदेशी निवेश हासिल करना है। इसमें लोगों को किसी ऐसे बिजनेस में $1 मिलियन का निवेश करना होता है जो कम से कम 10 नौकरियां पैदा करता हो। ये वीजा प्रोग्राम निवेशक, उसकी पत्नी या पति और 21 साल के कम उम्र के बच्चों को अमेरिकी स्थायी नागरिकता देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम के बाद इंडियंस पर इसका क्या असर होगा, भारतीयों पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो आपको इसकी जानकारी भी दे देते हैं। अमेरिकी नागरिकता के लिए भारतीय EB-5 वीजा पर ही निर्भर थे। भारतीयों ने EB-5 पर भरोसा जताया था। भारतीयों के लिए ट्रंप का नया वीजा प्रोग्राम बहुत महंगा हो जाएगा। अगर EB-5 वीजा प्रोग्राम खत्म हुआ तो भारतीय प्रोफेशनल्स को नुकसान होगा। ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अब मोटी रकम चुकानी होगी और अगर नहीं चुकाए तो उन्हें अमेरिका से रिपोर्ट कर दिया जाएगा। भारतीयों को पहले से ही रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड कैटेगरी के तहत अमेरिकी नागरिकता के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। गोल्ड कार्ड की शुरुआत के साथ इमिग्रेशन सिस्टम उन लोगों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो भारी कीमत नहीं चुका सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जो भारी कीमत नहीं चुका पाएंगे, गोल्ड कार्ड नहीं ले पाएंगे, तो गोल्ड कार्ड के अलावा अमेरिकी नागरिकता के दूसरे विकल्प क्या हैं? ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना तो पैसे के आधार पर नागरिकता देने की है, लेकिन अमेरिका की नागरिकता हासिल करने का सिर्फ यही एक विकल्प नहीं है। इसके अलावा भी कुछ विकल्प हैं जिनके जरिए अमेरिका की नागरिकता पाई जा सकती है। कैसे? पहला तो जन्म के आधार पर। अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमेरिका की सरजमी पर होता है तो वो अमेरिका की नागरिकता हासिल कर सकता है, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप कहलाती है, यानी कि जन्म के आधार पर हासिल होने वाली नागरिकता। इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमेरिकी बॉर्डर में हुआ है तो वो अमेरिका का नागरिक माना जाएगा। यह नियम उन लोगों पर ही भी लागू होता है जिनके पेरेंट्स लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन के जरिए भी एक विकल्प है। वैसे तो लोग अमेरिका में जो पैदा नहीं हुए हैं लेकिन वहां एक निश्चित समय से रह रहे हैं, वो भी न्यूट्रलाइजेशन के जरिए अमेरिकी नागरिकता हासिल कर सकते हैं।
इसके लिए उन्हें अमेरिका में अपने आप को पहले तो एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति के तौर पर पेश करना होता है, फिर डेरिवेशन के जरिए यह तरीका न्यूट्रलाइजेशन का एक विस्तार है। इसके तहत उन बच्चों को 18 साल के पहले ही नागरिकता मिल जाती है जिनके मां बाप में से कोई एक या दोनों अमेरिका के नागरिक हों। शादी वाली नागरिकता, अमेरिकी नागरिक से शादी करने के बाद भी यूएस की नागरिकता का दरवाजा खुल जाता है। इसे अमेरिका में जस्ट मैट्रिमोनी कहा जाता है। तो ये तमाम विकल्प हैं, लेकिन गोल्ड कार्ड के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक और स्कीम शुरू कर दी है जिसका प्योर मकसद यह है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, ज्यादा से ज्यादा डॉलर बटोरे जाएं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक फर्म की तरह ऑपरेट कर रहे हैं? बड़ा सवाल है।